हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, मूल अंश। तो मूल अंश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है कि किसे कहते हैं, या फिर इसका इसके सूत्र स्थापित कीजिए या फिर व्यंजन स्थापित कीजिए। इस तरीके से मूल अंश से रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि बहुत आसान तरीके से आप इसे रटिए मत, क्योंकि रटने से बहुत कन्फ्यूज़न होगा और एट द एंड आप एग्ज़ाम में इसे लिख नहीं पाओगे। तो आपको याद किस तरीके से करना है तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे वीडियो देखने के बाद अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो मूल अंश हम पढ़ने वाले हैं। तो मूल अंश होता क्या है, आपको इसका सूत्र भी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रटेंगे नहीं हम, क्योंकि इसको रटेंगे तो फिर वही वाली बात हो गई, मैं मना कर रही हूँ रटने के लिए, और फिर आप रटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हम पढ़ेंगे कि मूल अंश होता क्या है। तो किसी विलयन में, मतलब मान लिया कि जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि कोई एक विलयन है, ठीक है। विलयन कॉपी में, हाँ। तो मान लिया कि जैसे कि कोई एक ये बर्तन लिया मैंने, ठीक है। इसमें कोई एक विलयन है, ठीक है। जैसा कि हमारा मतलब बोल रहा है कि किसी विलयन में किसी इसमें जो घटक है, ठीक है, विलयन में जो घटक या अवयव है, इसके जो मोलों की संख्या, मतलब इसके हम मान लिया कि ये क्या है, विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। तो क्या बोल रहा है, मूल अंश किसे कहते हैं, विलयन के मोलों की संख्या तथा, अब इसके बाद किसके लिए बोल रहा है, इसमें तीन चीज़ है। एक ये विलयन हो गया, इसमें एक और क्या है हमारा, विलेय है, विलेय, और क्या है, और तो है विलायक। ये तीन चीज़ है। आप सभी को पता है कि इसमें क्या है, ये एक विलयन है तो इसमें विलेय भी है और विलायक भी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विलयन के मोलों की संख्या किसके बराबर होती है, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या के योग के बराबर होती है। ऐसा ही कुछ कह रहा है ना। हम देख लेते हैं कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मूल अंश कहते हैं। मतलब इन दोनों का अनुपात, इट मीन्स कि कह रहा है कि इसके मोलों की संख्या, ठीक है, और इन दोनों के योग के मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मूल अंश। क्या कहलाता है, मूल अंश। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, तो कुल मोलों की संख्या, ठीक है। तो विलायक और विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या, मतलब हम इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको भी लेंगे, उसके बाद ये टोटल क्या कहलाएगा, मूल अंश। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, माना एक विलयन में विलेय के Na मोल है, मतलब कह रहा है कि माना एक ये विलयन है जिसमें विलेय का Na मोल है, Na, और क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विलेय के और विलायक के Nb मोल उपस्थित है, और Na विलेय को मान लिया है और विलायक को Nb मान लिया, ठीक है, Nb मान लिया। फिर अब विलेय के मोल अंश, अब उसका मोल अंश हम निकालेंगे। तो मोल अंश निकालेंगे तो क्या होगा, x मोल अंश मान लिया। अभी तो हमें ज्ञात नहीं है, मतलब जब तक ज्ञात नहीं होता है तब तक इसे x से व्यक्त करते हैं, सॉरी, हाँ, ये देखिए लिखा हुआ है, मूल अंश को x से व्यक्त करते हैं। तो XA हमें निकालना है, मूल अंश निकालना है किसका, विलेय का। तो विलेय का Na जो है वो क्या है, मतलब विलेय के Na मोल ले लिए हैं, Na माना एक विलयन में विलेय के Na मोल है और विलायक के Nb मोल है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, पहले विलेय बट्टा फिर से विलेय प्लस विलायक, तो Na/Na प्लस Nb। क्या निकाल रहे हैं हम, मूल अंश निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या किए, विलेय के Na मोल, फिर विलेय का Na और विलायक का Na दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये इन दोनों का अनुपात हो गया। तो अनुपात जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा मूल अंश।
तो सॉरी, तो विलेय का मोल अंश हो गया ये, और विलायक का मोल अंश अलग से एक्स बी निकालेंगे। तो एक्स बी जब निकालेंगे हम, क्योंकि एक्स तो मोल अंश को कहते हैं, तो विलायक जो है वो बी माने हैं, एन बी माने हैं ना हम, तो एन बी जब एक्स बी जब निकालेंगे तो एन बी ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये निकाल रहे हैं हम, तो ये एन बी, और नीचे एन ए प्लस एन बी, ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये एक हमारा इक्वेशन बन गया, और ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। एक ये 1, ये 2। अब विलयन के समस्त अवयवों के मूल अंशों का योग, समस्त जो विलयन में जितने भी अवयव है, विलायक, विलेय, सभी के मूल अंशों का जो योग होता है वो क्या होता है, सदैव 1 होता है। अब इसे कैसे हम डिनोट करेंगे, तो भाई एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी, तो इसको और इसको जोड़ देंगे। क्या किया है हमने, पहले विलेय के लिए निकाला है, एक्स ए तो ऊपर ए हो जाएगा और नीचे ए प्लस बी, और विलायक के लिए एक्स बी निकालेंगे तो एन बी ऊपर हो जाएगा और एन ए प्लस एन बी नीचे हो जाएगा। तो ये बस ऐसा ही है, और इन दोनों को हमें प्लस कर देना है। तो इस ऐसे प्लस किया, ऐसे प्लस किया, अब इनका योग जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ये ध्यान में रखना है। तो ये हमने लिख दिया पूरा, तो पूरा हमारा समीकरण बनके तैयार हुआ। यदि किसी द्विअंगी विलयन के एक अवयव के मूल अंश ज्ञात हो, मतलब किसी जो कोई द्विअंगी विलयन है उसका एक अवयव का मूल अंश अगर हमें ज्ञात हो, तो दूसरे अवयव के मूल अंश ज्ञात किए जा सकते हैं। जब अब जैसे इसका पता हो अगर, तो ये हम निकाल सकते हैं, अगर ये पता हो तो ये निकाल सकते हैं, या फिर ये पता हो तो ये निकाल सकते हैं। तो इसी में आपको न्यूमेरिकल फिट करके दिया जाता है कि आप न्यूमेरिकल निकालो, ठीक है। तो मूल अंश निकाल सकते हैं हम, जैसे द्विअंगी विलयन के लिए मूल अंश एक्स ए एक्स बी, द्विअंगी विलयन के लिए एक्स ए एक है विलयन, एक हमारा जो हमने निकाला विलेय का और एक विलायक का, ठीक है। तो विलेय और विलायक, तो एक्स ए और एक्स बी से निम्नलिखित प्रकार से संबंधित है। कैसे संबंधित है, हम सभी को जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि एक्स ए इज इक्वल टू 1, इन दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होगा। तो अगर एक्स बी को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बी हो गया। उसके बाद एक्स बी इज इक्वल टू, अगर यही अगर एक्स बी निकालना हो, अगर जैसे एक्स ए निकालना हो तो इस तरीके का इक्वेशन बनेगा हमारा, और एक्स बी निकालना हो तो ये एक्स ए इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। और इसी पे हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दी होगी उसको पुट करेंगे, मतलब उसको रखेंगे और हम निकाल लेंगे मूल अंश, ठीक है। तो मूल अंश विलयन के ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो मूल अंश ये इसलिए लाइन लिखा है कि ये आपको 1 नंबर में कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ लेता है कि मूल अंश विलयन के ताप पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, या घटता है या बढ़ता है। तो सीधी सी बात है कि मूल अंश विलयन के ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो हम इस तरीके से, अगर आपका मतलब कुछ न्यूमेरिकल पूछता है तो आप इसी में पुट करके उसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा मूल अंश। क्या किया हमने, एक एक्स ए है, एक एक्स बी है। जब एक्स ए निकालना है तो एक्स एन ए ऊपर हो जाएगा, और जब एक्स बी निकालेंगे हम तो एन बी ऊपर हो जाएगा, और नीचे तो उसके एन ए प्लस एन बी लिखा ही रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है। और इस तरीके से अगर आपको मूल अंश पूछता है तो आप इस तरीके से पूरा लिख के और बता देंगे, ये इक्वेशन लिख देंगे। ये सबसे इजी है कि भाई ऐसा वाला लिख के इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, उसके बाद आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये हमारा हो गया मूल अंश, मोल फ्रैक्शन जो कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और मतलब मैंने कोशिश की है आपको आसान से आसान शब्दों में समझाने की। तो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।